समय सिंह जी, आज किस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मतलब है कि 27 करोड़ 44 लाख रुपया बीमा, जो बाजरा और कपास का बीमा की फसल का था, वो ये बीमा कंपनी डकार चुकी थी। डकार तो और भी ज़्यादा गई, लेकिन भारतीय किसान यूनियन चरूनी ने जो प्रयास करा, मेहनत करी, उससे मैं सबसे पहले तो अपनी टीम की, जो हमारे जिला की भारतीय किसान यूनियन चरूनी की जो टीम से हमारी, इसने 3 महीना अथक प्रयास करके हड़ताल पे बैठा, धरना दिया, ताला लगाया, इनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद इनका देना चाहता हूँ। धन्यवाद हमारे जो राष्ट्रीय नेता है मैडम सुमन हुड्डा, नरवाल साहब और जी राजू मकड़ोली जी और डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो धनखड़ खाप का प्रधान है, तथा रेवाड़ी के किसानों का मैं दिल से और अपनी यूनियन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे इस संघर्ष के साथी बना। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कृषि अधिकारियों को, जिन्होंने भी हमारी जी तोड़ मेहनत करी। धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन का, इन्होंने भी मीटिंग पे मीटिंग करके और ये 27 करोड़ रुपए खाता में डलवाए। लेकिन साथियों, 27 करोड़ से काम नहीं चलेंगे। अब भी ये बीमा कंपनी चालाकी कर गई। हमारे किशनगढ़ में और कई गाँवों में कुछ किसानों के प्रीमियर के पैसे वापस दे दिए। इस मामले में 1-2 दिन बाद हम कृषि अधिकारियों से और प्रशासन से मीटिंग करेंगे और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे। दूसरा मुद्दा है मुश्तरका जमीन का, जो हमारे राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह कल बाढ़ के कारीमोद में एक बहुत बड़ी जनसभा करी थी और जनसभा के अंदर 100 किल्ला का कब्जा मौके पे छुटवाया है। हमारे सुम्मा खेड़ा गांव में इन्होंने बड़ी चालाकी से नायब तहसीलदार पहलास को भेज के कब्जा लेने गए थे। हमें पता लगा, हमारी टीम वहाँ गई। हम प्रशासन से चेतावनी देते हैं कि रेवाड़ी में कब्जा नहीं होने देंगे। अगर पूरे हरियाणा में कब्जा होगा तो रेवाड़ी में कर लो, रेवाड़ी में किसी भी मुश्तरका ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। मैं रेवाड़ी की आम जनता को अपील करता हूँ कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में मत पड़े। प्लीज़ कृपा करके हमारी यूनियन के उप प्रधान, IT सेल के प्रधान, जिला महासचिव, ब्लॉक प्रधानों से संपर्क करें, हमारे से संपर्क करें। हम किसान भवन में यहाँ रहते हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और रेवाड़ी की 1 इंच भी ज़मीन इस बीजेपी सरकार को हड़पने नहीं देंगे। क्या है ये मुश्तरका ज़मीन? ये मुश्तरका ज़मीन के बारे में हमारे ईश्वर सिंह जी महलावत बताएंगे। जी, मुश्तरका ज़मीन के बारे में बताइए महलावत जी। मुश्तरका ज़मीन इस प्रकार से छोड़ी गई थी कि जब चकबंदी के टाइम चकबंदी जब हुई थी तो कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिनकी चकबंदी नहीं हो पा रही थी, जो बचत खाते की छोड़ी गई थी, वो इसलिए छोड़ी गई थी। सभी किसानों की थोड़ी थोड़ी ज़मीन कर कर वो काट कर वो मुश्तरका ज़मीन और जुबला मालकान की तब्दील में छोड़ी गई थी। वो इस प्रकार से छोड़ दी थी कि वे आने वाले समय में कभी भी गाँव बढ़ेगा या जोड़ के लिए ज़मीन चाहिएगी या कोई स्कूल के लिए ज़मीन चाहिएगी या विकास कार्य के लिए जो ज़मीन चाहिएगी, तो सभी किसानों की ज़मीनों में से छोड़कर उस को छोड़ा गया था और उसमें काम लिया जाए, यूज किया जाए। लेकिन अब सरकार ने उसको हटाने, मतलब किसानों से खोसने की तैयारी कर दी। कोर्ट के माध्यम से उस ज़मीन को मतलब खोसने का काम कर रही है सरकार। और जबकि वो किसानों की ज़मीन थी, जब ये जो जुबला मालकान है और सामलात जो दे है, ये ज़मीन चकबंदी के टाइम थोड़ी थोड़ी कर कर हर किसान की ज़मीन छुटी हुई थी। उसी ज़मीन को आज ये हत्याने का काम कर रही है सरकार कोर्ट के माध्यम से उन किसानों से ये ज़मीन खोसने का काम कर रही है। और ये हजारों एकड़ ज़मीन हमारे रेवाड़ी ज़िले में है। हर गांव में 100-100, 200, 500 किले ज़मीन है। अब ये सरकार इस पे निगाह रख रखी है। पहले तो ये काले 3 बिल लेकर आई, उसमें तो ये फेल हो गए क्योंकि किसानों ने उसकी लड़ाई लड़ी और 13 महीने उसकी लड़ाई लड़कर वो बिल वापस करवाए। लेकिन इनको तो ज़मीन पर निगाह है ना, तो अब इसने इस ज़मीन पे निगाह टेक ली जो हरियाणा में, पूरे हरियाणा में का लाखों एकड़ ज़मीन है। अभी आपने ये कहा कि ये जो ज़मीन थी, मुश्तरका ज़मीन गांव की पंचायत की भलाई के लिए छोड़ी जाती है, जोड़ के लिए, उसके लिए, और सरकार अब उसी काम के लिए ले रही है, तो ऐतराज़ क्यों? सरकार वो अपने नाम करना चाहती है और वो सरकार अपने नाम कर कर और वो अपने कृषि जो मतलब जो बड़े बड़े जो बिल्डर हैं और बड़े बड़े जो इनके उद्योगपति हैं उनको देना चाहती है। वो किसानों को भले के लिए नहीं सोच रही। नहीं तो किसानों के भले के लिए अगर वो सोचती तो किसान के पास तो ज़मीन है ही, वो जमीन कर रहे हैं और कमा के खा रहे हैं, उनसे पालन पोषण चल रहा है।
लेकिन सरकार ने क्या ऐसी नीति बना दी कि उस जमीन को खोसना चाहती है, और खोस के किसको देना चाहती है, विषय ये भी तो है ना। डॉक्टर रोहतास फ्रॉम रोजगार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे जो समय सिंह प्रधान हैं यूनियन ऑफ सडूणी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो इनकी अगुवाई में 4 महीने से जो मुआवजा के लिए जो पैसा डलवाया, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो है कृषि अधिकारियों ने और प्रशासन ने मुआवजे के लिए बहुत साथ दिया, हम उसके धन्यवादी हैं। जो आप लोगों ने हमारे गरीब किसान की जो आवाज़ उठाई, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं सरकार जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने चंदा दिवा, ये मुआवजा दिवाया, ये मुआवजा किसी ने नहीं दिवाया, न किसी संगठन ने दिवाया, सिर्फ सडूणी की यूनियन समय सिंह प्रधान की अगुवाई में ये मिला है, ना कि किसी और आप लोगों के सहयोग से हमें ये मिला है। थैंक यू। अगर सरकार नहीं मानती है आपकी बात तो क्या करेंगे, क्या आगे की रणनीति है? अगर सरकार 8 तारीख को जो सत्र चल रहा है इसमें ये मुद्दा वापस नहीं लिया तो भारतीय किसान यूनियन सडूणी 16 तारीख को हम एमएलए को ज्ञापन देंगे, और 25 तारीख को चाहे कांग्रेस का एमएलए हो चाहे बीजेपी का एमएलए हो, हम एमएलए की कोठी पे जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम किसान साथी और गांव-गांव में प्रचार करेंगे। रेवाड़ी जिले के सभी मुस्तकर जमीन के पीड़ित एमएलए की कोठी में पूरा दिन का हम धरना देंगे। हमारा एजेंडा ये है। दूसरी बात यह कि बीमा कंपनी के बारे में कुछ बीजेपी के नेता झूठी वायवा लूटने चाहते हैं। अरे मार्च में पैसे मिलने थे, बीजेपी वाले कब चले गए? अगर ये बीमा का पैसा मिला है तो किसान आंदोलन की वजह से मिला है। साथियों, मेरी ये अपील है कि 16 तारीख को और 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा रेवाड़ी पहुंचने की कृपा करें।